एक बार एक ईमानदार दुकानदार अपने पुराने दोस्त की एक थैली अमानत के रूप में रख लेता है। थैली में 1000 दीनार थे और दोस्त ने भरोसा किया कि दुकानदार उसकी हिफाजत करेगा। कुछ समय बाद दुकानदार पर मुश्किलें आ जाती हैं। राजा के कुछ सिपाही कपड़ा उधार ले जाते हैं पर कीमत देने से इनकार कर देते हैं। दुकानदार जब उनसे पैसे मांगता है तो उल्टा उसे प्रताड़ित किया जाता है। उसकी दुकान जब्त कर ली जाती है और वो कर्ज में डूब जाता है। कर्ज चुकाने के लिए दुकानदार कठिन काम करने लगता है लेकिन फिर भी परेशान रहता है। एक दिन उसकी पत्नी सुझाव देती है कि वो अमानत से कुछ पैसे ले ले पर दुकानदार इनकार कर देता है। इसी बीच उसके दोस्त का एक संदेशवाहक आता है जो उसे बताता है कि उसके दोस्त को अब इस अमानत की जरूरत नहीं है और इसे जरूरत के मुताबिक पैसे ले लेने का अधिकार देता है। दुकानदार की ईमानदारी की परीक्षा पूरी होती है और उसकी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब कहानी विस्तार से। कई साल पहले की बात है। किसी देश के शहर में एक छोटा दुकानदार मेहनत करके अपना गुजारा करता था। उसने कई साल मेहनत की और पसीना बहाया लेकिन एक छोटी सी दुकान के अलावा उसके पास कोई दौलत नहीं थी। फिर भी खुदा का शुक्र अदा करता कि ऐसे लोगों से बेहतर हूं जो हवा के झोंके की तरह नाजायज कमाई के माल के मालिक बन जाते हैं। एक दिन सुबह जब वो अपनी दुकान का दरवाजा खोल रहा था तो उसने अपने पुराने दोस्त को अपनी दुकान की तरफ आते हुए देखा। जब वो दुकान में दाखिल हुआ तो उसने अपनी चादर में छिपा हुआ एक थैला निकाला और उसके सामने रखते हुए कहा, मेरे दोस्त, मैं सफर पर जाने का इरादा रखता हूँ। इस थैले में 1000 दीनार हैं। तुम तो मेरे अपने हो। क्या तुम अमानत के तौर पर अपने पास तब तक रख सकते हो जब तक मैं सफर से वापस नहीं आ जाता? मुझे उम्मीद है कि तुम इसकी हिफाजत करोगे क्योंकि इस शहर में तुम्हारे जैसा चौकस इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। दुकानदार कहने लगा, अपना थैला मुझे सौंप दो और बेहद राहत और शांति के साथ सफर पर जाओ। मैं तुम्हारे लौटने तक इसकी हिफाजत अपनी जान की तरह करूंगा। दोस्त ने वो थैला दुकानदार को थमा दिया और उसे टाटा बाय बाय कहकर चला गया। उसके जाने के बाद दुकानदार भी अपने काम में व्यस्त हो गया और कपड़ों के थान करीने में सजाने लगा। अभी थोड़ी देर हुई थी कि तभी उसकी दुकान के सामने 2-3 युवक आए जिन्होंने बहुत बढ़िया और महंगे कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरे पर अहंकार के लक्षण दिखाई दे रहे थे। वे दुकान के सामने खड़े हो गए, अपने घोड़े से उतरे और दुकानदार से कुछ अच्छे अच्छे कपड़े दिखाने को कहा। उनमें से एक ने दुकान के कोने में एक महंगा रेशमी कपड़ा देखा और दुकानदार से उसे उठाने को कहा। दुकानदार ने कपड़ा उठाकर उनके सामने फैला दिया। उनको वो कपड़ा इतना पसंद आया कि अपनी खुशी छिपा ना सके। उनमें से एक कहने लगा, शायद तुम्हें पता नहीं कि ये कपड़ा बहुत कीमती है। हम सुबह से इस शहर और बाजार में घूम रहे हैं पर हमें ऐसा कपड़ा नहीं दिखाई दिया। ये कपड़ा तुम कहां से लाए? दुकानदार ने कहा, ये कपड़ा पुराने स्टॉक से बचा हुआ है। मेरे कुछ ग्राहक इसे खरीदने की ताकत नहीं रखते, इसलिए ये कपड़ा बच गया। ये सुनकर तीनों ने कपड़ा उठाया और बिना कुछ कहे सुने चले गए। तभी दुकानदार उनके पीछे दौड़ा और बोला, कृपया इस कपड़े की कीमत अदा कर दीजिए। इनमें से एक जवान जो अपने साथियों से ताकतवर था कहने लगा, कल राजमहल में आ जाना, हम बादशाह के गुप्तचर हैं। वहां आकर हमारा पता कर लेना और कपड़ों का दाम ले लेना। दुकानदार ये बातें सुनकर हैरान और परेशान हुआ पर वो जानता था कि इन लोगों से जबरदस्ती कपड़ों का दाम वसूलना संभव नहीं है। खुदा का नाम लेते हुए दिन बीत गया और दुकानदार ने अपने मित्र की अमानत की थैली ली और घर जाकर एक कोने में उसे छिपा दी। अगले दिन वो गधे पर सवार होकर कपड़े की कीमत वसूलने राजा के महल की ओर चल पड़ा। दुकानदार असली मामले से अनजान था और खुश था कि कुछ देर में कपड़ों का दाम वसूल कर लेगा। कुछ देर बाद जब वो महल के पास पहुंचा तो देखा कि चारों तरफ पहरेदार खड़े हैं। दुकानदार ने उन जवानों की निशानी बताई जो कपड़ा खरीद कर ले गए थे। दुकानदार की बातें सुनकर पहरेदारों ने कहा कि आप कल आइएगा और कल आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। दुकानदार ये सोचकर आया था कि वो जल्द ही अच्छे खासे पैसों का मालिक बन जाएगा पर यहाँ की हालात देखकर वो शर्मिंदा होकर वापस चला गया। फिर अगले दिन जब वो पैसे लेने गया तो उसे एक सप्ताह बाद आने को कहा गया और अगले सप्ताह भी यही हुआ। एक दिन दुकानदार अपने आप से कहने लगा कि मैं कुछ सप्ताह से अपने पैसे के लिए चक्कर लगा रहा हूँ लेकिन मुझे खाली हाथ लौटाया जा रहा है। आज मैं जाऊंगा और अपने पैसे ही लेकर वापस आऊंगा। अंत में एक दिन जब वो अपने पैसे लेने गया तो एक दयालु पहरेदार उसे एक कोने में ले गया और उससे कहने लगा,
तुम कैसे एक सीधे साधे व्यक्ति हो। राजा के उस जवान ने हमें आदेश दिया है कि अगर इस शक्ल का कोई व्यक्ति पैसे मांगने आए तो उसे आज और कल का वादा करके टाल दो, जब तक कि वो थक ना जाए। तुम खुद सोचो कि तुम कब से चक्कर लगा रहे हो। हाँ, लेकिन यहाँ पैसे का कोई निशान नहीं है, इसलिए ज्यादा सिरदर्दी मत लो और कपड़े की कीमत भूल जाओ। दुकानदार पहरेदार से कहने लगा, मैंने वो कपड़ा न तो चुराया है और ना ही अवैध कमाई से खरीदा है। कैसे मैं इसकी कीमत भूल जाऊं? ये मेरा अधिकार है, मैं इसे लेना चाहता हूं। अगर वो मुझे मेरे पैसे नहीं देंगे तो मैं सीधा राजा के पास जाऊंगा और पैसे ले लूंगा। पहरेदार कहने लगा, मैंने तुमसे सच कह दिया, अब जो तुम्हारा दिल चाहे वैसा करो। मैं तुमसे फिर कहता हूँ, अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो अपना पैसा भूल जाओ। पहरेदार की बात सुनकर दुकानदार चिंतित हो गया, पर फिर भी उसे उम्मीद थी कि किसी दिन वो उन्हें गलियों में मिल जाएगा और उसे उसके पैसे मिल जाएंगे। दुकानदार का अंदाजा भी गलत नहीं था। एक दिन संयोग से वो अपनी दुकान बंद रखकर यात्रा पर जा रहा था कि उसने वही जवान घोड़ों पर सवार होकर बहुत तेजी से कहीं जाते हुए देखे। उसने आगे बढ़कर मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया और अपने कपड़ों के पैसे मांगे। जवान ने जब दुकानदार की बात सुनी तो वो बेकाबू होकर हंसने लगा और उनमें से एक ने आगे आकर पूछा, क्या तुम पागल हो गए हो? कैसे पैसे, कैसा कपड़ा? दुकानदार ने अपनी सरलता के साथ फिर से पूरी घटना सुनाई और अपनी दुकान की पहचान बताने लगा। तभी उनमें से एक जवान कहने लगा, क्या हम तुम्हारे मामूली से कपड़े के मोहताज हैं? अगर हमें ऐसी चीज की जरूरत हो तो हम हुक्म देते हैं और वो चीज हमारे लिए हाजिर कर दी जाती है। हमें इतनी फुर्सत कहाँ कि हम बाजार जाएं, तुम्हारे जैसे मामूली दुकानदार से कपड़े खरीदें। उन्होंने इतना ही कहा और चल दिए। दुकानदार ने जब देखा कि उसका पैसा डूब रहा है तो वो आगे बढ़ा और एक सिपाही के घोड़े की लगाम पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। देखते ही देखते उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। बाकी सिपाही कुछ दूर चले गए थे, लेकिन जब उन्होंने शोर सुना तो वो अपने घोड़े से उतर आए और तीनों ने मिलकर दुकानदार को बेहताशा पीटना शुरू कर दिया। उधर दुकानदार भी अपने डूबते पैसे देखकर आग बबूला हो गया। उसने भी दो सिपाहियों के कपड़े फाड़ दिए, उनमें से एक का सिर और चेहरा लहलुहान कर दिया। इस मारपीट के बाद वे तीनों घोड़े पर सवार होकर तेजी से वहां से भाग गए, लेकिन दुकानदार को घायल हालत में छोड़ गए। बेचारे का चेहरा, सिर और शरीर खून से लथपथ था। वो उसी हालात में घर पहुंचा तो उसकी पत्नी और बच्चों ने जब ये देखा तो वो चिंतित हो गए और पूछने लगे कि क्या हुआ। दुकानदार ने पूरी घटना बताई और कहा, हालांकि मैं घायल हूं, लेकिन मुझे खुशी भी है कि मैंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और राजा के सिपाहियों से मुकाबला किया। कुछ दिन तो वो अपने घर पर ही रहा, अपने घावों पर पट्टी बंधवाता रहा, लेकिन एक दिन हिम्मत जुटाकर वो दुकान पर गया। जब वो दुकान का दरवाजा खोल रहा था तो उसने देखा कि शहर के दरोगा और दो सिपाही उसके सामने खड़े हैं। दुकानदार उनसे पूछने लगा कि किस लिए आए हो? वो सिपाही कहने लगे, बस हमारे साथ चलो, फिर सब कुछ पता चल जाएगा। बेचारे के घाव अभी भरे भी नहीं थे कि वो थाने में पहुंच गया। उसने देखा कि दरोगा और सिपाही उसे घूर रहे हैं। वो पूछने लगा, दरोगा साहब मुझे क्यों लाए हो? उसके प्रश्न पूछने पर दरोगा गुस्से में कहने लगा, ये कैसी हिम्मत है? कुछ दिन पहले तुम्हारा राजा के जवानों के साथ झगड़ा हुआ था और तुम उसे मार डालना चाहते थे। ऐसे इज्जतदार लोगों का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दुकानदार कहने लगा, मैंने अपने कपड़ों का पैसा मांगा था, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। वो तीन थे और मैं अकेला था। उन्होंने मुझे पीटा, ना कि मैंने उन्हें मारा। दरोगा कहने लगा, क्या तुम उन्हें एक मामूली सा कपड़ा भी नहीं दे सकते थे? क्या तुम्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं है? जब दुकानदार ने देखा कि अब उसे ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है तो कहने लगा, दरोगा साहब, वो लोग कपड़े खरीदने के इरादे से मेरी दुकान पर आए थे, ना कि राजा के लिए और ना ही अपने लिए कोई उपहार खरीदने के लिए। मैं कई दिनों से महल का चक्कर लगा रहा था, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला और जब कई दिनों के बाद उनसे मिला तो वे मुझसे कहने लगे कि तुम पागल हो, हमने तुमसे कोई कपड़ा नहीं लिया। दरोगा साहब, कपड़े का लेना देना ऐसे ही होता है? दरोगा कहने लगा, मुझे नहीं मालूम कि तुमने क्या किया है और क्या नहीं। मेरे पास राजा का आदेश है कि तुम्हें कैद कर लिया जाए और तुम्हारी संपत्ति भी देश के खजाने में जमा कर दी जाए, ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को कभी ऐसा करने की हिम्मत ना हो। दरोगा के ये शब्द सुनकर दुकानदार की आंखों से आंसू बहने लगे। जब दरोगा ने उसकी आंखों में आंसू देखे और कहने लगा, चूंकि तुम एक सीधे साधे व्यक्ति लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से इसके लिए राजा को जवाबदेह ठहराऊंगा, लेकिन तुम्हारी संपत्ति हर हाल में जब्त कर ली जाएगी। अब दुकान में
में जितना भी माल है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अब तुम जाकर अपने बाल बच्चों की चिंता करो। अगले दिन सुबह राजा के जवान आए और दुकानदार के सामने ही दुकान का सारा माल उठाकर ले गए और उसे अकेला छोड़ गए। उसकी दुनिया उजड़ गई और वो खाली हाथ रह गया। कुछ देर तक अपनी दुकान के सामने बैठा रहा और सोचता रहा कि किसी तरह कुछ काम तो करना ही है। वहां बैठे बैठे उसे अपने दोस्त की अमानत यानी थैली याद आ गई। वो अपने आप से कहने लगा, मेरे दोस्त को मुझ पर भरोसा है कि मैं उसकी अमानत में खयानत नहीं करूंगा, इसलिए इस थैली में से कुछ रकम कर्ज के तौर पर ले लेता हूं और कोई काम धंधा शुरू करता हूं। जब कुछ हालत सुधर जाएगी तो दोस्त की रकम इसी थैली में वापस रख दूंगा। जब वो घर पहुंचा उसने उस अलमारी का दरवाजा खोला जिसमें उसने थैला छिपाया था, लेकिन जब उसने थैला खोलना चाहा तो वो डर से कांप उठा। उसने मन ही मन कहा, मुझे कैसे पता कि मेरा कारोबार फलेगा या फूलेगा और मैं ये कर्ज चुका पाऊंगा। हो सकता है कि ये पैसा मेरे दोस्त का ना हो और किसी ने उसे दे रखा हो। क्या इसमें से कुछ रकम लेना सही होगा? क्या मैं अमानत में खयानत करने तो नहीं जा रहा? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा और अपनी समस्या के समाधान के लिए कोई और रास्ता चुनूंगा। ये सोचकर दुकानदार ने थैला वहीं रख दिया। अपने जानने वाले कुछ लोगों से कुछ पैसे कर्ज के रूप में उधार ले लिए। उसने उन पैसों के कई किस्म के कपड़े खरीदे और अपनी बंद दुकान पर वापस आ गया। कुछ ही दिनों बाद उस दुकान में रौनक लौट आई। दुकानदार को उम्मीद थी कि उसकी हालत बहुत जल्द सुधर जाएगी और वो अपने दोस्तों का कर्ज चुका देगा, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। जिन लोगों से उसने कर्ज लिया था उनमें से कुछ सब्र और हिम्मत वाले थे, इसलिए उन्होंने कर्ज वापस नहीं मांगा, लेकिन एक दो लोग ऐसे थे जो सब्र ना रख सके। वो रोज उसके पास आते और सख्ती से अपना पैसा मांगते और दुकानदार भी शर्म से सिर झुका लेता। अब दुकानदार ने मन बनाया कि उसने सोचा कि वो कुछ दिन अपनी दुकान बंद रखेगा ताकि कर्जदारों के तकाजे से बचा रहे, लेकिन उसे ये भी चिंता थी कि अगर वो ऐसे ही घर पर बैठा रहा तो अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे भरेगा। दुकानदार शहर के बाहरी इलाके में एक चक्की वाले को पहचानता था। चक्की वाला उसके बाप का जिगरी दोस्त था। जब वो उसके पास पहुंचा तो उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई और चक्की मालिक से कुछ समय के लिए उसके यहाँ काम करने की गुजारिश की। चक्की मालिक ने दुकानदार की बातें सुनी तो उसने कहा, अरे भाई, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जब तक चाहो यहाँ काम करो। क्या तुम आटे की बोरियां इधर उधर रख सकते हो? दुकानदार ने कहा, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, भले ही कुछ दिनों के लिए ये बहुत सख्त काम हो, लेकिन कुछ समय बाद मुझे इसकी आदत हो जाएगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि खुदा मेरी परेशानी कम करेगा। मैं जल्द ही अपने असली काम पर लौट जाऊंगा। उसी दिन से दुकानदार चक्की वाले के पास काम करने लगा। हालांकि इससे पहले उसे इतना कठिन काम करने की आदत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो खुश था। उसे कर्जदार के सामने अपमानित नहीं होना पड़ता था। कुछ दिन तक तो वो वही काम करता रहा और कर्ज के कारण उनका सामना करने से बचता रहा, लेकिन चक्की वाले के पास जाने के बाद भी उसकी परेशानियां कम नहीं हुई। एक दिन उसे चक्की के सामने शोरगुल और शिकायतों की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो जल्दी से चक्की से बाहर आया और देखा कि कुछ लोग वहां अपना कर्ज मांगने आए थे और वे काजी के दरबार में ले जाना चाहते थे। दुकानदार उनसे कहने लगा, खुदा मेरी हालात अच्छे से जानता है, मैं आपका कर्ज चुकाने के लिए इतना कठिन काम कर रहा हूँ। उनमें से एक ने कहा, अब तुम हमसे बहस करोगे? तुमने कर्ज लेने के बाद दुकान भी बंद कर दी और यहाँ छिपकर बैठे हो। क्या तुम समझते हो कि हमारे पंजे से भाग जाओगे? हम तुम्हें 2 दिन की मोहलत देते हैं ताकि हमारा कर्ज अदा करो, वरना जो होगा तुम अपनी आंखों से देख लोगे। जब कर्जदार वहां से वापस लौटे तो दुकानदार बहुत परेशान था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत रखी और चक्की पर काम करता रहा। जब वो रात को घर लौटा तो बहुत दुखी और परेशान होता। वो जानता था कि 1-2 दिन बाद कर्जदार फिर आएंगे और लोगों के सामने उसे अपमानित करेंगे, सड़कों पर घसीटेंगे और काजी के पास ले जाएंगे। दुकानदार की पत्नी ने जब अपने शौहर की यह हालत देखी और कहने लगी, बेहतर है कि आज रात थैली खोलो, उसमें से अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे निकाल लो। इस विश्वासघात के कारण हम पर आसमान नहीं टूट पड़ेगा। दुकानदार ने सिर उठाकर कहा, नहीं, मैं इस अमानत में खयानत नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद है कि खुदा मुझे इस मुसीबत से बचाएगा। जब सुबह हुई तो उसकी घर से निकलने की हिम्मत नहीं हुई। उसे बार बार ये ख्याल आ रहा था कि कर्जदार सामने आकर उसका रास्ता रोक लेंगे। एक दिन वो घर पर बैठा परेशान था और पत्नी से बात कर रहा था। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। दुकानदार को लगा कि कर्जदार उसके दरवाजे पर पहुंच गए हैं।
हैं। जब उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक अजनबी खड़ा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। अजनबी ने दुकानदार को सलाम किया और कहा, मैं आपके मित्र का संदेश लेकर आया हूं जो इस समय यात्रा पर है। उसने मुझे आपके पास ये संदेश लेकर भेजा है कि आपके पास उसकी जो अमानत रखी हुई है, अब उस अमानत को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप इसमें से जितना पैसा चाहे निकाल लें और जो कुछ बच जाए उसे गरीबों में बांट देना। उसकी बातें सुनकर दुकानदार सोचने लगा, वो कोई सपना तो नहीं देख रहा है, इसलिए कहने लगा, मैं तुम्हारी बातों पर किस तरह यकीन करूं, मुझे किस तरह मालूम होगा कि तुम मेरे दोस्त का पैगाम लेकर आए हो। अजनबी ने उसे एक पत्र दिया और कहने लगा, इसे पढ़िए, ये आपके दोस्त ने लिखा है और इसमें उस थैली की निशानी भी लिखी है। दुकानदार ने जो थैली की निशानी और खत देखा तो खुशी से रोने लगा। ऊपर वाले का शुक्र अदा करके कहने लगा, ऐ ऊपर वाले, मैं मुश्किल हालात में भी सब्र करता रहा और किसी की अमानत में खयानत नहीं की। आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।